मंदिर के अंदर, राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी की बात हो रही है। तो आपने देखा कि अगर कोई सवाल इनसे पूछता तो कहती है हमारा मुद्दा है। अरे तो अगर राम मंदिर आपका मुद्दा है तो ट्रिपल तलाक आपका कैसा मुद्दा हुआ? मंदिर मस्जिद की जब बात होती है तो मंदिर आपका मुद्दा है, तो मस्जिद आपका मुद्दा कैसे हुआ? या और मुस्लिम जो हमारी बहनों को लेकर के जो मोदी जी इतने बड़े बड़े बयान देते आए हैं, वो आपका मुद्दा कैसे हुआ? अगर कहीं पर चंदा चोरी हो रही है, चाहे वो मस्जिद में हो रही है, चाहे वो मंदिर में हो रही है, चोरी तो चोरी है। कि कोई मुसलमान है तो वो हिंदू से सवाल ना करे, लेकिन हिंदू सवाल कर सकता है मुसलमान से। तो देखिए ये नहीं चलेगा। ये क्या करते हैं, किसी गरीब को पकड़ करके उसको मारना कूटना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं पर देख लेते हैं कि किसी की दाढ़ी है, किसी की टोपी है, तो बस ये फुदकने लग जाते हैं, उसको मारते हैं, मार पीट करके उसकी वीडियो बनाते हैं, उसे जबरन जय श्री राम कहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर से राजनीतिक संरक्षण हटा दीजिए, गिरफ्तारी करिए। देखिए फिर कितने लोग इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि नहीं, नाज़िया इलाही तो काफ़ी वक्त से इस तरीके के बयान देती ही रही हैं। उनको क्या लगता है कि सस्ती लोकप्रियता कैसे मिल सकती है, मुसलमानों पर राजनीति, हर आदमी को मुसलमानों पर राजनीति करनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई और देश के अंदर मुद्दा ही नहीं है। विकास की बात करेंगे तो बीजेपी घेर लेगी कि विकास की बात क्यों हो रही है, विकास की बात आप कर क्यों रहे हो। तो बीजेपी की आप नज़रों में नहीं आएंगे। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ आपको जहर उगलना पड़ेगा, जो कि नाज़िया इलाही कर रही थी। उनको लग रहा था कि किसी अच्छे बड़े पोस्ट पर या किसी भी तरीके से उनकी पदोन्नति हो जाए, लोकप्रियता उनको मिल जाए, जैसे और लोगों को मिलती आई है वैसे ही वो भी ट्राई कर रही थी। लेकिन जब आपने देखा कि देश भर में विरोध हुआ तो आपने देखा मुंह छुपाती हुई नजर आई। आरफा खानम को अगर मौका मिले तो डिबेट करेंगी नाज़िया इलाही के साथ? नहीं, मैं ऐसी गंदी औरत से कभी मैं आमना सामना नहीं करना चाहूँगी, और मैं ऐसी औरत के सामने बैठना भी नहीं पसंद करूँगी कि जिस पर अल्लाह ताला की हज़ार लानतें मैं तो उस पर भेजना चाहूँगी। कि ऐसी औरत के साथ मैं कभी डिबेट नहीं करना चाहूँगी जो जिसका स्तर इतना गिरा हुआ। कम से कम कहते हैं ना कि दुश्मन भी ख़ानदानी चाहिए, तो वो दुश्मन भी तो हमें कम से कम ऐसा डिबेट करने वाला होना चाहिए कि सामने सामने बैठ कर उससे डिबेट की जाए। उसकी वो औकात तो हो कि आपने सामने बैठ करके कम से कम उससे डिबेट की जाए। ऐसी गंदी लानती औरत के साथ तो मैं कभी बैठना पसंद नहीं करूँगी। देखिए ये औरत इररिलेवेंट है। मुझे लगता है कि इस औरत पर बहस करना बेकार है। फर्जी औरत है, 3 शादियां करें या 10 शादियां करें, जो दूसरे मुसलमान बहनों के बारे में जिस तरीके की ये बात बोलती हैं, मुस्लिम भाइयों के लिए जिस तरीके की बात बोलती हैं, या आपने इनकी अगर स्पीच सुनी हो तो ये कहती हैं बायकॉट करो, नौकरी मत दो, और जहाँ पर कोई अगर मुस्लिम कोई अगर दिखे तो उसको कैंची दिखाओ, ठीक है, और इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको रहने का अधिकार नहीं है। और जो बच्चों की आपने बात करी है, इनकी बात करें, कुरान की बात करें, हुजूर पाक की बात करें, अल्लाह की बात करें, नौज़बिल्लाह, जिस तरीके से ये इनको मैं कहती हूँ राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। आप करिए राजनीति, आप मुसलमानों पर कटाक्ष कर रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हुजूर पाक के ऊपर अगर आप सवाल करेंगे या हुजूर पाक के ऊपर आप अगर उंगली उठाएंगे तो मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज देखिए मुंह छुपाते घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी, काफ़ी लोग मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि इन लोगों को हाईलाइट मत दो, इन लोगों पर आप कुछ मत बोलो, ये लोग बोलते हैं, बोलने दो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा के वक्त भी जब देश भर में विरोध हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने जब ये पूछा गया कि आखिर ये देश के अंदर हो क्या रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं भारत की छवि जो है बाहरी दूसरे मुल्कों के सामने धूमिल हुई, और एक इसको पार्टी से, जो नुपुर शर्मा है, इसको पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। इसी तरीके से नाज़िया इलाही को भी जब इसके खिलाफ भी जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो फिर आपने देखा कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष थे जमील सिद्दीकी साहब, उन्होंने आकर के कहा कि नहीं, हमारे किसी भी विंग का हिस्सा नहीं है। तो ये विरोध का नतीजा होता है कि विरोध तो कम से कम घर से बाहर अपना विरोध तो दर्ज करिए कि आप मतलब घर पे चुप्पी साध करके हुजूर पाक की जब शान की बात है, आपकी इज्जत की बात है, तो कोई भी मुसलमान घर पे चुप्पी साध कर कैसे बैठ सकता है? क्योंकि खामोशी इनकी ताकत है। तो मैं कहूँगी खामोश मत रहिए, संवैधानिक और कानूनी
तरीके से आप विरोध दर्ज कराइए। देखिए, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, तो बीजेपी को तो पूरा पूरा फायदा है। अगर बीजेपी अगर नफरत नहीं परोसेगी तो विकास मॉडल पे जो विकास की बात हुई थी, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास की बात हुई थी, तो फिर वो करना पड़ेगा। आज शिक्षा की हालत देख लीजिए कि शिक्षा की हालत क्या है। आज नीट पेपर लीक होता है और कोई जवाबदेही नहीं तय होती है। हर तरीके के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं है। तो इस देश के अंदर आप देखिए कि नफरत की राजनीति हो रही है। तो बीजेपी क्या है, बीजेपी ऐसे लोगों को संरक्षण देती है ताकि समाज के अंदर हिंदू मुसलमान हो सके, कब्रिस्तान और शमशान हो सके, मंदिर मस्जिद हो सके। इसके अलावा इनकी राजनीति, अगर ये सब हटा दिया जाए, जो मंदिर मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ये हटा दीजिए, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे धर्म पर तो कटाक्ष नहीं करता है, किसी दूसरे धर्म पर तो उंगली नहीं उठाता है, तो फिर मुस्लिम धर्म के ऊपर अभी चंदा मंदिर के अंदर, राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी की बात हो रही है। तो आपने देखा कि अगर कोई सवाल इनसे पूछता तो कहती है हमारा मुद्दा है। अरे तो अगर राम मंदिर आपका मुद्दा है तो ट्रिपल तलाक आपका कैसा मुद्दा हुआ? या और मुस्लिम जो हमारी बहनों को लेकर के जो मोदी जी इतने बड़े बड़े बयान देते आए हैं, वो आपका मुद्दा कैसे हुआ? मंदिर मस्जिद की जब बात होती है तो मंदिर आपका मुद्दा है, तो मस्जिद आपका मुद्दा कैसे हुआ? तो मुसलमान आपका मुद्दा कैसे हुआ? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बात ना करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, देश के अंदर सारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं। अगर कहीं पर चंदा चोरी हो रही है, चाहे वो मस्जिद में हो रही है, चाहे वो मंदिर में हो रही है, चोरी तो चोरी है। चोरी के खिलाफ क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी होती है? तो आप ये आप जो डाइवर्जन कर रहे हैं और ये सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं कि कोई मुसलमान है तो वो हिंदू से सवाल ना करे, लेकिन हिंदू सवाल कर सकता है मुसलमान से। तो देखिए, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव राजनीति नहीं चलेगी। देश के मुद्दे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबके मुद्दे हैं, ये देश का मुद्दा है। तो आज सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और होना पड़ेगा। और जिस तरीके से मीडिया आजकल देश के अंदर जो नफरत परोस रही है, तो उसके खिलाफ भी देश को खड़े होकर के इस बात सवाल पूछना होगा। और ऐसे जो मीडिया चैनल्स हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग तो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे बड़े मीडिया चैनल्स हैं, जो पत्रकार बड़े बड़े बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया बैठी हुई है, जिसको आज लोग मतलब बड़े उससे कहते हैं कि गोदी मीडिया, आज पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि उसको गोदी मीडिया और कहीं पर अगर वो पहुंचते हैं तो गो बैक के नारे लगने लग जाते हैं। तो ये देश का 157वें पायदान पर हम पहुंच गए, करोड़ों अरबों रुपया लगा। तो आप ये देखिए कि इस देश के अंदर परोसा क्या जा रहा है। मुद्दे अगर आते हैं तो मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा कहाँ है? विरोध का नतीजा ही है। आपने विरोध किया तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का बयान आया और निष्कासित किया और ये कहा कि हमारे किसी विंग में नहीं है, नहीं करते, ये करती रहती। और ये विरोध किया जाना चाहिए। आप अगर विरोध भी नहीं करेंगे तो फिर बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये सहते रहिए। कब तक सहेंगे? जालिम जुल्म करता है, लेकिन जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा, मैं कहती हूँ, गुनहगार है कि जो ऐसे लोगों को सह रहा है। कोई ऐसी आफत नहीं आ रही आपका जिस भी खुदा पर, अल्लाह पर अकीदा है, आप उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है और आप चुप्पी साध करके घर में बैठ जाते हैं। ये कैसे, आपको गवारा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं गवारा हुआ, मैं उठी, मैंने कंप्लेन दर्ज की, अपना विरोध दर्ज कराया। अरे ये कहा जाता है कि अगर आप कैसे भी विरोध नहीं कर सकते हैं, आप बोल चीख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो कम से कम लिखिए। लिख नहीं सकते तो कम से कम मन में गलत तो कहिए। विरोध करने का कम से कम इतना कोई तो जरिया होता है ना, कि आप घर में चुप्पी साध करके बैठ जाएंगे कि हमें कोई मतलब नहीं है। कोई अगर तानाशाह जुल्म कर रहा है या तानाशाही कर रहा है तो आप उस तानाशाही को गुलामों की तरह सहते रहेंगे। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी ना, हम लड़े थे ना गोरों से, हमने आज़ादी की लड़ाई जीती है ना। तो जब हम गोरों से लड़ सकते हैं तो ये तो चोर हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको हमने गद्दी पर बिठाया है, जो हमारे टैक्स पेयर पे, हमारे पैसों से, हमारी चीज़ों से ये आज ये कुर्सी पर काबिज हैं, हमने कुर्सी पर बिठाया है। तो आज कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से, क्योंकि आप देखिए, आरफा खानम हो या देश का कोई भी मुसलमान हो, देखिए आज बिना कुछ कहे ही कार्यवाही हो रही है इस देश के अंदर। मुसलमान होना, उसका मुसलमान नाम होना ही काफ़ी है, इतना ही बड़ा, यही उसका गुनाह है कि देश के अंदर वो मुसलमान है
और भारतीय है, भारतीय मुसलमान है, यही काफ़ी है कि आप ज़रा सा भी कहीं पर किसी से, आज सड़क पर अगर आप चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को डर लगता होगा कि कहीं किसी की गाड़ी ना लग जाए। जो आजकल देश के अंदर माहौल है कि हिंदू मुसलमान को लेकर के जो आज मानसिकता जो आज आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसा लगता है कि सड़क पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है किसी से टक्कर हो गई तो हिंदू मुसलमान ना हो जाए, कहीं आपस में कोई दो बच्चे खेल रहे हैं तो हिंदू मुसलमान ना हो जाए, स्कूल में आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ऐसा लगता है वहाँ हिंदू मुसलमान ना हो जाए, क्योंकि देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है। और ख़ास करके एक समुदाय को जिस तरीके की, जिस नज़रों से देखा जा रहा है, तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। अरे हमें तो चांद पर पहुंचना था, हम तो विकास की बात कर रहे थे, ये विकास से आपस में कब से लड़ने लग गए। हम आपस में, देखिए जो लोग बाहर से आए थे, जिन्होंने 200 साल तक राज किया हमारे देश पर, वो बाहर के थे, हमारे नहीं थे जो हम पर जुल्म कर रहे थे। अरे यहाँ तो अपनों पर जुल्म हो रहा है आज के वक्त में, अपने ही एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये वक्त नहीं आना था, एक दूसरे पर जुल्म जो हो रहा है वो नहीं होना था। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूँगी कि हिंदू मुसलमान के चश्मे को उतारिए, सब आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला, इसी देश में रहेगा, ये यहीं पर वो जन्मा है, यहीं पर वो कब्र के अंदर दफन होगा। तो जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनको लगता है शायद मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी को जितना जल्द हो सके निकाल दीजिए। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं कि आप गिरफ्तारी कर लें और फिर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से मुस्लिम लोगों के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, धार्मिक गुरुओं के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये पार्टी जिस तरीके से ये बदलती हैं, उस तरीके से इनकी भाषा भी बदलती है। आपको याद होगा, अगर सोशल मीडिया पर अगर आप इनके वीडियो खंगालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पहले हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देती थी, तो यानी कि ये हिंदू देवी देवताओं को गाली देती थी, दूसरे लोग मोदी जी को गाली देती थी, पहले वो बीजेपी को गाली देती थी, जिस तरीके की इनकी भाषा थी पहले टीएमसी के अंदर रह करके। तो आज जब ये बीजेपी के अंदर हैं, हालांकि बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, बीजेपी का साफ कहना है कि अब हमारी किसी भी विंग में नहीं है, लेकिन आरएसएस की तरह जिस तरीके से आरएसएस काम कर रही है, उसी तरीके से इस तरीके की मानसिकता के लोग जो हैं बीजेपी में पनप रहे हैं, और जब बीजेपी फंसती है तो फिर अपने वहाँ पे वो बिल्कुल पल्ला झाड़ करके निष्कासित कर देती है। ये लड़ना तो पड़ेगा। आज जिस तरीके से नफरत परोसी जा रही है समाज के अंदर, और लगातार एक समुदाय के खिलाफ जिस तरीके का जहर उगला जा रहा है, देश की मीडिया की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, या बीजेपी के किसी भी नेता की बात करें, तमाम मुख्यमंत्रियों की अगर आप स्पीच निकाल के देख लीजिए, नेताओं की स्पीच निकाल के देख लीजिए, जिस तरीके के दल हैं, बजरंग दल हो, गौ रक्षक दल हो, या हिंदू विश्व वाहिनी, कौन से दल बनाए हुए हैं इन्होंने, तो वो उन सभी दलों के लोग आजकल क्या एक ट्रेंड हो गया है कि पुलिस को उन्होंने साइड कर दिया है, और इन्होंने बता दिया है कि देश संविधान से नहीं चलेगा, कानून से नहीं चलेगा, देश किस चीज़ से चलेगा, हमारी गुंडाई से चलेगा, हमारे प्रोपेगेंडा से चलेगा। ये क्या करते हैं, किसी गरीब को पकड़ करके उसको मारना कूटना शुरू कर देते हैं, कहीं पर देख लेते हैं कि किसी की दाढ़ी है, किसी की टोपी है, तो बस ये फुदकने लग जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इनकी क्या मानसिकता, ये पकड़ करके उसको मारते हैं, मार पीट करके उसकी वीडियो बनाते हैं, उसे जबरन जय श्री राम कहलवाते हैं। हुजूर पाक की बात आती है तो ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया के अंदर आप धड़े बटे हुए हैं, यहाँ आप गुट बटे हुए हैं। आप बहुत सारे ऐसे हिंदुओं को देखेंगे कि जो कहते हैं कि हमारे भी नबी हैं, तो वो उनको भी मानते हैं कि वो मैसेंजर्स थे, और वो जिस तरीके से उनके लिए, आपके लिए जिस तरीके की बात कहते हैं, जिनको जितना सम्मान देते हैं, बहुत सारे हिंदू भाई हैं, हमारी हिंदू बहनें हैं, ख़ास करके मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर जिस तरीके की भाषा नाज़िया इलाही ने बोली है, तो उसका खंडन हिंदू हमारी बहनों ने किया है, हमारे हिंदू भाइयों ने किया है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन चंद कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं अभी समाज के अंदर जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद होते हैं और इसीलिए इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर से राजनीतिक संरक्षण हटा दीजिए, गिरफ्तारी करिए। देखिए फिर कितने लोग इस तरीके की भाषा बोलते हैं, कितने लोग इस तरीके से जो गौ रक्षक दल, हिंदू विश्व वाहिनी और ये बजरंग दल का चोला पहन करके लोगों से उगाई करने का काम करते हैं या परेशान करने का काम करते हैं। देखिए सब बंद हो जाएगा। एक बार आप कानूनी शिकंजा कसिए, प्रशासन ठीक तरीके से काम करे, प्रशासन खड़े होकर के
आप दीवारें गिरवाएंगे मस्जिद की और मीनारों की, वहाँ पर जिस तरीके का हुड़दंग होता है, डीजे पर गाने बजेंगे, और अभी ये कांवड़ यात्रा और ये शोभा यात्रा, गणेश चतुर्थी, इन सब पर जिस तरीके की ये यात्राएं निकलती हैं, इसमें प्रशासन खड़े होकर के मस्जिद के सामने, मीनारों के सामने, मज़ारों के सामने जिस तरीके से वहाँ पे खड़े होकर के संरक्षण देने का काम करता है, तो ये तो हमारे सिस्टम की कमी है, ये तो प्रशासन की कमी है, ये तो हमारे समाज के अंदर जो कुछ ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्व जो पाले जा रहे हैं, ये कौन पाल रहा है? ये बीजेपी के कुछ ऐसे गुंडे हैं जो खास करके समाज के अंदर नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। तो ये उन लोगों पर शिकंजा कसा जाने की ज़रूरत है।